हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, ब्रीथिंग्स। इसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र जिसे कहते हैं ब्रीथिंग। इसमें आता है हमारे पास इनहेलेशन जिसे कहते हैं निःश्वसन, एक्सहेलेशन जिसे निःश्वसन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन O2 लेते हैं, 21% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हम। ठीक है। नाइट्रोजन हम लेते हैं 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ देते हैं हम। इसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये लेते हैं हम 0.03% लेते हैं और कितना छोड़ देते हैं, 4% हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब इसमें से हमारे पास आता है CO2 लेते हैं हम 0.03%, लेकिन बढ़ करके हमारे पास कितना आता है, 4% हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। तो ये था इनहेलेशन, ये था एक्सहेलेशन जिसे कहते हैं निःश्वसन, इसे कहते हैं निःश्वसन। हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र जिसे कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में ही हमारे पास आया था, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। और ये हमारे पास जो ये नॉर्मल सा डायग्राम है, इसे हम समझेंगे थोड़ा सा। जो सबसे पहला आता है हमारे पास, इसका जो पार्ट होता है जहां से श्वास लेना शुरू करते हैं हम, उसे कहते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र जिसे कहते हैं नॉस्ट्रिल। नासा छिद्र हो गया। नासा छिद्र के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, फिर आता है हमारे पास लैरिंग्स, फिर आता है हमारे पास लैरिंग्स, इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यही होता है वॉइस बॉक्स, जिसे कंठ कहते हैं हिंदी में। ठीक है। फेरिंग्स को कहते हैं ग्रासनी। नासा छिद्र, ग्रासनी, कंठ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल। लैरिंग्स के बाद आता है नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। क्या आता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया आता है हमारे पास। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद है ब्रोंकाई लेस आता है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई लेस, फिर ब्रोंकाई लेस के बाद आता है एल्वोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई आ जाता है हमारे पास। तो ये था हमारे पास, क्या था, नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल जिसे कहते हैं, ग्रासनी, फेरिंग्स, कंठ, लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर होता है वॉइस बॉक्स। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है। जस्ट इसके ऊपर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है यहाँ पर। फेरिंग्स के बाद आता है यहाँ पर आ जाता है फेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया यहाँ पर आ जाता है। ट्रेकिया के बाद आता है, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ये जो पार्ट दो भागों में पट गया, ये इसे कहते हैं ब्रोंकाई। ये वाला इसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ये होता है ब्रोंकाई। ये होते हैं एल्वोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई होता है, इसे कहते हैं। और ये यही ब्रोंकाइलेस है। और इसे यहाँ पे होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इसे कहते हैं ट्रेकिया। इसे कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स। और इसे ये जो होता है फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स। और फिर यहाँ पे होता है नॉस्ट्रिल्स, नासा छिद्र होता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ऑक्सीजन आगे कवर, यहाँ पर ऑक्सीजन आके स्टोर हो जाता है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आके स्टोर हो जाता है। फेफड़े में ऑक्सीजन आने के बाद जो उसका कार्य होता है अलग होता है। अब ऑक्सीजन आने के बाद फेफड़े में ऑक्सीजन आने के बाद जो फेफड़े में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, फेफड़े में ऑक्सीजन आने के बाद जो ऑक्सीजन O2 का परिवहन आरबीसी द्वारा किया जाता है। आरबीसी द्वारा किया जाता है। फेफड़े में आकर के ऑक्सीजन क्या होता है, स्टोर हो जाता है एल्वियोलाई में। उसके बाद जो O2 का परिवहन कौन करता है, आरबीसी द्वारा किया जाता है। आरबीसी में भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। आरबीसी में कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है, O2 का, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कहाँ भेजता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजता है। ये कहाँ भेजता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 को
माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को कहाँ लेकर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्या चलाता है, क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्या चलाता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलाने के बाद ये 38 एटीपी एनर्जी बनाता है। 38 एटीपी एनर्जी बनाता है। 38 एटीपी एनर्जी ये करता है, 38 एटीपी एनर्जी बनता है। उसके बाद जो CO2 है, यहाँ के बाद जो CO2 मिलता है, जो CO2 है, CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा वापस लाया जाता है। ठीक है, तो CO2 कौन वापस लाता है, हीमोग्लोबिन ही लाता है। और शोषण, बाह्य शोषण था ये हमारे पास। भाई हम पेपर में एक नंबर पूछता है, पेपर में कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या होता है। पेपर में एक नंबर पूछता है हमारे पास कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या होता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक नंबर का क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद आंतरिक शोषण। ये था बाह्य शोषण, अब पढ़ेंगे हम आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण, आंतरिक सेल्स के अंदर होता है। क्या होता है, सेल में होता है। ये सेल में होता है। ये होता है अनोक्सी, अनोक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या होता है, अनोक्सी क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और एक होता है ऑक्सी, ये होता है O2 की उपस्थिति में। ये ऑक्सीजन की क्या होता है, उपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 36 + 2 = 38 एटीपी एनर्जी बनता है। 38 एटीपी एनर्जी बनता है। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला जो ये जो कार्य है, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें 36 + 2 एटीपी = 36 एटीपी बनाता है और एनर्जी मिलता है हमें यहाँ पर। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनोक्सी में। इसमें होता क्या है कि जो ये जो क्रिया है, यह क्रिया जीव द्रव्य में होता है। जीव द्रव्य में होता है। अनोक्सी क्रिया क्या होती है, यह बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यह क्रिया कहाँ होती है, जीव द्रव्य में होता है। जीव द्रव्य में क्या होता है, इसमें 4 एटीपी होते हैं। इसमें 4 एटीपी होता है। इसमें 4 एटीपी होता है, जिसमें से 2 एटीपी मतलब कि 2 एटीपी का काम क्या होता है, 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ते हैं।
दो एटीपी का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ना होता है। ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है, जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर इसको रफ करके हम आगे से इस पे कर रहे हैं। दो एटीपी, दो एटीपी क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज ये ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ता है। ये टूटने की प्रोसेस है, ये जो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इस पूरी प्रक्रिया, इस ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमारे पास दो पायरुवेट एसिड बनते हैं, दो पायरुवेट एसिड बनता है। दो पायरुवेट एसिड बनता है। एक पायरुवेट एसिड में वन पायरुवेट एसिड में 18 एटीपी होते हैं। 18 एटीपी होते हैं। वन पायरुविक एसिड में कितने होते हैं, 18 एटीपी होते हैं। तो दो हमारे पास दो पायरुविक एसिड बने हैं, तो दो पायरुविक एसिड में कितने बन जाएंगे, 36 एटीपी बनते हैं। तो यहाँ पे 36 एटीपी बन गए, और दो हमारे पास पहले से रह गए थे, जिसका हमने उपयोग दो का तो प्रयोग किसमें किया था, ग्लूकोज तोड़ने में किया था। और दो हमारे पास जो बचे थे, वो दो यहाँ पर आकर प्लस हो जाते, मतलब 2 + 2 कितने हो, 38 एटीपी हो गए, एटीपी। इसके फलस्वरूप हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज मतलब एनर्जी मिलती है हमारे पास। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंतरिक शोषण था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है हमारे पास, जो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पर जो हमारे पास शोषण तंत्र था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है।